जिस मुकेश सहनी के पास अपनी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, वह मुकेश सहनी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सीख दे रहे हैं। जी हां, जिस पार्टी के पास एक विधायक नहीं है और अच्छी खासी वोट बैंक भी नहीं है, वह पार्टी कहती है कि हम इंडिया गठबंधन में दूसरे सबसे बड़े पार्टी हैं और मैं भविष्य का डिप्टी सीएम हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को भ्रम हो गया है कि उनकी पार्टी की हैसियत और उनकी पार्टी का वोट बैंक बिहार में कांग्रेस से बड़ा है, जो कांग्रेस ना सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी है बल्कि विपक्ष में आरजेडी के बाद सबसे बड़ी पार्टी भी है। मुकेश सहनी की माने तो तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किए बिना चुनाव लड़ना मूर्खता होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ना तो कोई फैसला हुआ है और जब जब पत्रकारों के द्वारा कांग्रेस आलाकमान से सीएम फेस के बारे में पूछा जाता है तो कांग्रेस का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की ओर से कौन होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद जनता करेगी। जिस पार्टी के पास अधिक सीटें होंगी उनकी पार्टी से ही सीएम उम्मीदवार होगा। तो बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने को लेकर वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किए बिना चुनाव लड़ना कांग्रेस की बड़ी मूर्खता होगी। सीएम के लिए तेजस्वी और डिप्टी सीएम के लिए मेरे अलावा दूसरा चेहरा गठबंधन में नहीं है। कांग्रेस भले ही देश में बड़ी पार्टी है, बिहार में वोट के आधार पर आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुकेश सहनी को यह भ्रम हो चुका है कि वे बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी का यह भी कहना है कि आरजेडी के पास यादवों का 14% वोट है, वीआईपी के पास 10% मलाहों का वोट है और कांग्रेस के वोट सवर्ण थे जो भाजपा में शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी और मेरे सिवा कोई दूसरा विकल्प सीएम और डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं है। अगर तेजस्वी को सीएम और मुझे डिप्टी सीएम फेस घोषित किए बिना महागठबंधन चुनाव में उतरेगा तो कभी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीटों की संख्या पर समझौता कर लेंगे लेकिन डिप्टी सीएम के पद पर नहीं करेंगे। पिछली बार भी तेजस्वी से कुछ गलतियां हुई थी, इसलिए मैंने गठबंधन तोड़ दिया था। इस बार महागठबंधन से इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। सारी चीजें 2 अक्टूबर के पहले साफ हो जाएंगी। एनडीए में जाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा, इधर उधर करके मैं पलटू चाचा का तमगा अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो कुल मिलाकर मुकेश सहनी कांग्रेस को संदेशा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस अगर चाहे तो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे यह कोई नहीं बता पाएगा। यह राहुल गांधी ही थे जिन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुकेश सहनी को बराबर का अधिकार और सम्मान दिलाया, अपनी गाड़ी पर बिठाया और जगह जगह लोगों के बीच ले गए और यही कारण है अब मुकेश सहनी को इस बात को लेकर भ्रम हो गया है कि वे बिहार के बड़े नेताओं में शुमार हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।